हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम क्या रिजेक्ट हो सकता है सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी। तो एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम अगर आप करना चाहते हैं तो क्या बैकअप डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने चाहिए जिसके बेसिस पर एओ यानी कि असेसिंग ऑफिसर आपका एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम रिजेक्ट ना करे। तो आइए समझते हैं। एचआरए सबसे पहले तो समझते हैं होता क्या है। तो एचआरए हाउस रेंट अलाउंस जो कि मिलता है सैलरीड इंडिविजुअल्स को। इसका एग्जेम्पशन कौन क्लेम कर सकता है? सिर्फ वो लोग जिनके फॉर्म 16 में एचआरए एक सेपरेट कंपोनेंट दिख रहा है सैलरी के अंदर, उन्हीं को अलाउड है एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम करना। अब अगर वो एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं तो उन्हें सारे एचआरए रिलेटेड डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं, प्रिपेयर करने हैं, जिससे कि उनका जो क्लेम है वो रिजेक्ट ना कर सके एज फॉल्स क्लेम। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं हम वीडियो में समझेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ऑल द एचआरए रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयर। वो डॉक्यूमेंट्स आपको किसको देने हैं? एम्प्लॉयर को देने हैं। लेकिन पास्ट में बहुत सारे एम्प्लॉयज ने एम्प्लॉयर को गलत डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। एम्प्लॉयर ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया है और एचआरए की एग्जेम्पशन दे दी है। लेकिन जब आईटीआर में उस एग्जेम्पशन को क्लेम किया गया तो एओ ने यानी कि असेसिंग ऑफिसर ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया। किस बेसिस पर? इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स, या फिर डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने प्रॉपर नहीं माना या फॉल्स माना। तो कैसा, कब ऐसा केस हो सकता है? जैसे कि एक ये केस भी है भाई, एक हस्बैंड ने वाइफ को रेंट पे की। उस उसकी वाइफ की कोई और इनकम नहीं थी अदर देन रेंट। तो हस्बैंड ने एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया। अब यहाँ पर जब ये केस स्क्रूटनी में जाता है यानी कि असेसिंग ऑफिसर इसे चेक करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे चेक करता है, तो ये ट्रांजैक्शन क्वेश्चनेबल है। क्यों? क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ को रेंट पे करके एग्जेम्पशन क्लेम कर रहा है तो इसमें एक तरीके से क्लबिंग ऑफ इनकम का भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है, अगर आपने प्रॉपर ट्रांजैक्शन ट्रेल नहीं क्रिएट किया है, मेंटेन किया है, तो आपका एचआरए क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्या है एचआरए एग्जेम्पशन लेने की? तो वो लोग जो सैलरीड हैं और उनकी सैलरी स्लिप में या उनके फॉर्म 16 में अलग से एचआरए कंपोनेंट दिखता है, वो इन तीन चीजों का मिनिमम एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम ले सकते हैं। पहला, अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड। दूसरा, 50% ऑफ सैलरी। सैलरी का यहाँ पर मतलब क्या होता है? बेसिक सैलरी एंड डीए। तो उसका 50%, अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो उसका 40%। और थर्ड, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीए। ये तीन क्राइटेरिया यानी कि तीन लिमिट्स आपको चेक करनी है। इन लिमिट्स में जो मिनिमम होगा उसका आप एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। क्या टैक्स डिपार्टमेंट सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है? तो यस, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं तब भी डिस्प्यूट में अराइज इफ द टैक्स अथॉरिटीज फाइंड डिस्क्रिपेंसीज और नॉन कंप्लायंसेस विद द लीगल प्रोविजन। Even after submitting all the necessary proofs and declarations related to HRA in ITR, AO may still dispute or reject the claim. Merely furnishing documents does not automatically validate the exemption if discrepancies, inconsistency, or red flags are identified during assessment or scrutiny proceeding. तो अगर आप एचआर एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं, यू मस्ट प्रोवाइड प्रूफ्स लाइक रेंट रिसीट, रेंट एग्रीमेंट, लैंडलॉर्ड की डिटेल अगर आपका रेंट 1 लाख रुपए से ज्यादा है, टू द एम्प्लॉयर एंड द रेवेन्यू अथॉरिटीज अपॉन रिक्विजिशन और इफ कॉल्ड फॉर ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स। कुछ केस स्टडीज हैं जहां पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया। जैसे कि रेंट पेड बाय एन इंडिविजुअल टू हिज वाइफ or husband and claimed in his ITR after submitting rent receipts and rent agreement. एओ ने इस चीज को डिसअलाउ कर दिया, कंटेंडिंग दैट द assessee's wife had no other income other than rent received from him. तो ये उसने एक तरीके से इसको और समझ करके इस ट्रांजेक्शन को, उस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। केस स्टडी 2 क्या है? एक सैलरी टैक्स पेयर लेडी अपनी मदर के हाउस में रह रही है और अपनी मदर को रेंट पे कर रही है। उसने उसकी रेंट रिसीट्स भी लगाई हैं और ये बताया कि पेमेंट हम कैश में कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट जब एओ ने चेक किए तो एओ ने ये देखा कि जो लेडी है उसका, उसके हस्बैंड के साथ एक घर है जिसकी ओनरशिप, दोनों की जॉइंट ओनरशिप है।
दोनों ही लोग उसकी रेंट सॉरी दोनों ही लोग उसके लोन का इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हैं एज एग्जेम्पशन, प्रिंसिपल रीपेमेंट क्लेम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 80C। साथ ही साथ वाइफ के रेसिडेंशियल एड्रेस हर जगह जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में है उन रेसिडेंशियल एड्रेस में वो घर है जिसका वो इंटरेस्ट क्लेम करते हैं, ना कि वो घर जिसका एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम किया जा रहा है। इन ग्राउंड्स को देखते हुए एओ ने क्लेम को रिजेक्ट किया और ये बोला कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट यानी कि रेंट रिसीट और रेंट एग्रीमेंट बनाने के बेसिस पर आप एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। आपको और भी चीजें देखनी होंगी। जेन्युइननेस ऑफ द क्लेम शुड बी चेक थ्रू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कंडक्ट एंड फाइनेंशियल ट्रेल। कॉमन रीजंस क्या है एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम रिजेक्ट होने के? सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी अगर टैक्स ऑफिसर को ये लगता है कि भाई जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं फिशी हैं, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स में इश्यू है, तो वो डॉक्यूमेंट्स को वो एचआरए क्लेम को रिजेक्ट कर सकता है। एम्प्लॉयर ने अगर वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर लिए हैं वो भी कोई ग्राउंड नहीं है एओ का उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करना और एचआरए की एग्जेम्पशन देना। तो अगर आप रिजेक्शन को अवॉइड करना चाहते हैं, आपके पास प्रॉपर रेंट रिसीट्स, रेंट एग्रीमेंट, लैंडलॉर्ड का पेन, बैंक स्टेटमेंट जिसमें आप जिस बैंक के थ्रू आपने रेंट का पेमेंट किया है, एड्रेस प्रूफ ऑफ द रेंटल प्रॉपर्टी और आपने कहीं पर अगर उसको अपना एड्रेस प्रूफ दिखाया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। Disputes over HRA tax exemption claim can arise from discrepancies between rent receipt or rent agreement and the information reflected in Form 16, Form 26 AS, AIS. अगर लैंडलॉर्ड क्लोज रिलेटिव है such as a parent or a spouse and there is no actual financial transaction or verifiable payment trail, you may treat the arrangement as non-genuine. Similarly, अगर रेंट कैश में पे किया जा रहा है बिना किसी सपोर्टिंग बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड के, क्लेम पर क्वेश्चन उठ सकता है। इन केस वेयर एनुअल रेंट exceeds rupees 1 lakh, failure to furnish the landlord's pen can also lead to disallowance of the claim. फाइनल टेक अवे क्या है? इनकंसिस्टेंसीज नहीं होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स में। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। inconsistencies in address details between employment record, rental property, or situations where taxpayer owns a self-occupied house in the same city without reasonable justification for paying rent may prompt additional scrutiny. Use of generic or duplicate rent receipts without proper documentation may also raise suspicions. एयू के पास पावर है कि वो फर्दर आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकता है ड्यूरिंग स्क्रूटनी और रिजेक्ट कर सकता है एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसको लगते हैं इनसफिशिएंट या अनरिलायबल। Therefore, to mitigate the risk of disallowance, taxpayer should maintain a valid rent agreement, monthly rent receipts, proof of rent payment through banking channel, and ensure consistency in address declaration and landlord details across all documents. You may like, share, and subscribe to our YouTube channel at the rate Personal Tax for more such updates and interactive videos. Thank you very much.